क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्म हमें अगले जन्म में किस योनि में भेज सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी पुराण कथा सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको चौंका देगी बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को भी उजागर करेगी। यह कहानी है एक महान सम्राट की जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था मोक्ष की तलाश में, लेकिन एक छोटी सी भूल ने उन्हें अगले जन्म में पशु योनि में भेज दिया। तो क्या था वह कर्म? कैसे एक साधु जो मोक्ष के करीब था फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया? जानने के लिए देखिए यह पूरी कथा। कहा जाता है कि महान चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत एक समय में अपार ऐश्वर्य, शक्ति और समृद्धि के स्वामी थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन सांसारिक मोहमाया से विरक्त हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह राजपाट, वैभव, परिवार और सत्ता सब कुछ क्षणिक है। जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पाने का निश्चय कर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। सब कुछ त्याग कर वह एक घने जंगल में स्थित ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां वे मंत्र जाप, ध्यान और योग साधना में लीन रहने लगे। सालों साल बीत गए और उनका मन अब सांसारिक बंधनों से मुक्त होता चला गया। एक दिन की बात है, राजा भरत नदी में स्नान कर रहे थे और साथ ही भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि नदी के किनारे पड़ी जहां एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई थी। अभी उसने पानी पीना शुरू ही किया था कि अचानक जंगल में एक सिंह की भयानक गर्जना गूंज उठी। हिरनी का दिल दहल उठा। डर और घबराहट में उसने एक ऊंची छलांग लगाई, लेकिन उसी क्षण अत्यधिक भय और संकोच के कारण उसने अपने शावक को जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद वह घबराई हुई हिरनी शेर के सामने अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए आगे बढ़ गई ताकि उसका नन्हा बच्चा सुरक्षित रह सके। राजा भरत वहीं खड़े इस हृदय विदारक दृश्य को देख रहे थे। उनके हृदय में दया उमड़ पड़ी। वह उस नन्हे हिरण को अपने साथ आश्रम ले आए और बड़े प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। समय बीतता गया, हिरण बड़ा होता गया। राजा भरत और हिरण की मित्रता गहरी होती चली गई। अब वह हर वक्त हिरण के पीछे पीछे घूमते, उसे अपने हाथों से खिलाते, उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधि का ध्यान रखते। धीरे धीरे उनका ध्यान अपनी साधना से हटने लगा। वह अब पहले की तरह गहरे ध्यान में नहीं बैठ पाते थे। योग साधना की जगह अब उनके मन में हिरण की चिंता रहने लगी। वह कहां गया होगा? कहीं उसे कोई जंगली जानवर नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? क्या उसने भोजन किया होगा? ये सवाल अब हर समय उनके मन में घूमने लगे। जो राजा कभी मोक्ष की खोज में था, वह अब एक हिरण की देखभाल में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जब राजा भरत ध्यान में बैठे थे, उन्होंने देखा कि वह हिरण आश्रम में नहीं है। उनका मन घबरा उठा। हिरण के बिना एक पल भी रहना अब उनके लिए असहनीय हो चुका था। उन्हें लगा कि कोई अनहोनी न हो गई हो। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। पागलों की तरह जंगल में उसे खोजने लगे, कभी आश्रम के अंदर, कभी बाहर, कभी झाड़ियों में, कभी नदी के पास, लेकिन हिरण कहीं नहीं था। राजा भरत की तड़प बढ़ती जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस बीच भागते भागते उनका पैर फिसल गया। वह जमीन पर गिरे और एक पत्थर से सिर टकराया। उनका शरीर अब निर्जीव पड़ा था। चूंकि राजा भरत अंत समय में भी हिरण के ही बारे में सोच रहे थे, उन्होंने अगले जन्म में एक हिरण के रूप में जन्म लिया। राजा भरत पिछले जन्म में आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत थे, इसलिए हिरण बनने के बाद भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां थीं। उन्हें एहसास हुआ कि कैसे मोह के कारण उन्होंने अपना मोक्ष खो दिया था। उन्होंने ठान लिया कि इस जन्म में वह दोबारा उस गलती को नहीं दोहराएंगे। अब वह जंगल में घूमते हुए उसी ऋषि के आश्रम में आ गए जहां वह अपने पिछले जन्म में साधना किया करते थे। लेकिन इस बार वह आश्रम के अंदर नहीं गए। वह बस दूर से ही बैठे रहते और ऋषियों को मंत्रों का जाप करते हुए सुनते। समय बीतता गया और जब हिरण का जीवन समाप्त हुआ, तब उन्होंने फिर से मनुष्य योनि में जन्म लिया। लेकिन इस बार वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों के साथ मोक्ष की ओर बढ़ने लगे। अब वह किसी मोह में नहीं पड़ना चाहते थे। मृत्यु एक सच्चाई है, लेकिन क्या यह वास्तव में अंत है या किसी नए जीवन की शुरुआत? यह सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है
या फिर यह एक नए सफर की शुरुआत होती है। यह विषय न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उतना ही रहस्यमय और गूढ़ है। अगर विज्ञान की बात करें तो इसके अनुसार जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और शरीर में कोई हलचल नहीं रहती, तो व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। यह मृत्यु की वैज्ञानिक परिभाषा है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ इस विषय को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। हिंदू शास्त्रों में शरीर को एक वस्त्र की तरह बताया गया है, जिसे आत्मा अपने कर्मों के अनुसार बदलती रहती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और अपने कर्मों के अनुसार एक नए शरीर की तलाश में निकल पड़ती है। यह आत्मा का सफर किसी भी साधारण यात्रा की तरह नहीं होता, बल्कि यह उसके पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर तय किया जाता है। अच्छे कर्म करने वालों के लिए यह सफर सुखद होता है, लेकिन बुरे कर्म करने वालों के लिए यह कठिनाइयों से भरा होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के इस सफर के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि मरने के बाद आत्मा को यमदूत लेकर जाते हैं और उसे न्याय के लिए यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। वहां उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और फिर उसके अगले जन्म या स्वर्ग नरक में जाने का निर्णय लिया जाता है। गरुड़ पुराण की रचना भी इसी विषय पर आधारित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु से उनके वाहन गरुड़ ने पूछा, भगवान, मृत्यु के बाद क्या होता है और मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? तब भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिए, उन्हीं के आधार पर गरुड़ पुराण की रचना हुई। इसमें विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किस तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है और किस प्रकार के कर्म व्यक्ति के अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यह ज्ञान केवल एक धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए ताकि हम मृत्यु के बाद भी एक सुखद यात्रा के अधिकारी बन सकें। अगर मृत्यु के बाद भी कर्मों का प्रभाव बना रहता है तो यह साफ है कि हमें अपने कर्मों को संभालकर और सोच समझकर करना चाहिए। जीवन का असली सार यही है कि हम अच्छे कर्म करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और इस चक्र से मुक्ति पाने का प्रयास करें। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक रहस्य के साथ।